छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार को घेरने के लिए तमाम प्रयास जो है विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम मुद्दे लगातार सामने आते हैं, उसमें से एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है बिजली में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त इसे लेकर कांकेर में बड़ा प्रदर्शन जो है युवा कांग्रेस करने वाले हैं और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उदय भानु यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। जिस तरीके से ये जगह चुनी कांकेर, क्यों? पूरे देश में अगर आप बीजेपी का पैटर्न देखोगे, बिजली महंगी करते हैं और बाद में जो बिजली है वो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इनके पॉलिटिकल फंडर हैं अडानी को देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में भी राह वहाँ अडानी की तरफ ही जा रही है। यहाँ के जंगल सब कुछ जो छत्तीसगढ़ के हैं वो अडानी को दे दिए हैं। अब बिजली रहती है वो भी देंगे। जितने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती है। कल मैं कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय बिजली का बिल 150 रुपया 200 रुपया आता था। आज वही एक कमरे का घर है, 2 कमरे के घर हैं, उसी घर का बिल आज 3000 4000 आ रहा है। तो क्या कारण है? तो जहाँ पे ज़्यादा लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा आहत जिनको पड़ रहा है, तो उनके बीच जाकर ये बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। उनको पहले कांग्रेस के समय जब बिजली सस्ती थी, 100 रुपया 200 रुपये का बिल आता था, वो शासन सही लगता था, या आज बीजेपी का शासन सही लगता है, जो वोट चोरी कर कर आए हैं और वो बिजली भी बेच रहे हैं, बिजली की भी चोरी कर रहे हैं और 2,500-3,000 रुपया बिल भी उन गरीब लोगों के घर में भेज रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के समय 100-200 रुपये का बिल आता था। जब बीजेपी से सवाल किए जाते हैं इस तरीके की समस्याओं को लेकर तो वो हमेशा कहती है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या बीजेपी को ये मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं या नजर आने के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है? तो आप बीजेपी के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एमएलए तक भी, आप क्या समझते हैं कि वो क्या बोलेंगे? हाँ, हम बिजली चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। चोर तो कभी नहीं बोलेगा ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, वो तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। अगर करप्शन की, चोरी की बात करेंगे अगर हम, तो ये जो चोरियां इन्होंने की हैं, चाहे मान लीजिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो करप्शन हुआ, मान लीजिए आप राफेल डील में जो करप्शन हुआ, हिंडनबर्ग में जो करप्शन हुआ, जो अडानी को के साथ जो करप्शन हुआ, पीएम केयर फंड में जो करप्शन हुआ, आरटीआई में नहीं डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी डर रहे हैं कि पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ खर्च किया। क्यों नहीं बताएंगे? आपके घर का पैसा है, लोगों ने पैसा दिया, बताइए ना। अगर आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो बताइए। ऐसे आप छोटी 10 रुपए की चीज की 100 रुपए की पब्लिसिटी करते हैं। जब हजारों करोड़ रुपए आपके पीएम केयर फंड में आया तो आप क्यों नहीं बता रहे? वो छोड़िए, अयोध्या की जो लैंड मिली थी वो लैंड में भी करप्शन करके सस्ती लेकर महंगी बेची। तो इन्होंने भगवान राम की जमीन को भी, वहां भी करप्शन की, वहां भी चोरी की। तो ये चोर थोड़ी ना बोलेंगे कि हम चोर हैं। करप्शन की बात जब होती है तो छत्तीसगढ़ में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम मंत्री हो, उन पर भी कई आरोप जो है लगातार केस, क्योंकि जब भी प्रचार चाहे देश में किसी भी जगह हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के करप्शन का जिक्र जो है वो बीजेपी अक्सर करती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुई, जितना मुझे सुनने को आता है। यहाँ पे धान जो है किसानों को अच्छे रेट्स में सरकार खरीदती थी। बिजली जिस तरह से मैंने कहा सस्ती थी। अगर भूपेश बघेल जी का ऐसा कुछ भी, जिस तरह से ये इल्ज़ाम उन पे लगाते हैं, वो 1% भी सच होता तो अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई होगी होती। ये बीजेपी वाले जो बिल्कुल बेकसूर है उसको भी नहीं छोड़ते। तो भूपेश बघेल जी अगर थोड़े से भी दोषी होते तो अभी तक उन्होंने कार्रवाई कर देनी थी। लेकिन वो, उन्होंने बिल्कुल सच्चा काम किया, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, और यही कारण है बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। ये जो प्रदर्शन आज होने जा रहा है उसका क्या लगता है सरकार पर और जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जनता का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। हर एक घर जिसमें बिजली का बिल आ रहा है वो कांग्रेस का घर नहीं, वो हर एक छत्तीसगढ़ के आम नागरिक हैं उनका घर है, हमारे सिर्फ वर्कर्स का घर नहीं है। इवन कि बीजेपी के लोगों का भी तो घर है, उनके वर्कर्स का भी घर है। तो ये तो बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी के जो नेता हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका भी मुद्दा है। तो ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के वर्कर्स का भी मुद्दा है। जिस बीजेपी के वर्कर को 150 रुपये 200 रुपये का बिजली का बिल आता था, अब उस बेचारे को भी 2000-3000 देना पड़ रहा है। तो ये तो बेचारा, उसका भी मुद्दा है। तो ये हम सबका, छत्तीसगढ़ के लोगों का इशू है और उसको उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल लूंगा। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या इन चीजों को समझ नहीं पा रही है? लगातार उनसे भी शिकायत की जा रही है लेकिन उसके बावजूद कोई उनकी प्रतिक्रिया जो है नजर नहीं आ रही। साफ है, ये चीज़ समझने में ज़्यादा मेरे को लगता है मेहनत की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बताया, सबूतों के साथ बताया है कि ये वोट चोर हैं, वोट चोरी करके आए हैं।
अगर नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी नहीं की होती तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और यही कारण है जो आपने सवाल किया कि इनको पता है लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, महिलाएं इनके खिलाफ हो रही हैं, युवा इनके खिलाफ हो रहा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा पिछले 50 साल में लगातार इनके शासन में चलती जा रही है। फिर ये क्यों इन समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, पॉलिसीज क्यों नहीं मांग बना रहे कि रोजगार खत्म हो, महंगाई कम हो, टैक्स कम हो? क्योंकि इनको पता है देश का युवा इनको वोट दे या ना दे, महिलाएं वोट दे ना दें, लोग वोट दें या ना दें, लास्ट में वोट चोरी करेंगे और फिर से सरकार बना लेंगे। और यही कारण है हर जगह देश के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये लोगों के वोट से सरकारें नहीं बनाते हैं, लोगों के वोटों से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। और यही कारण है लोगों का काम नहीं कर रहे। लेकिन अब जब राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ इनकी चोरी पकड़ी है, अब यूथ कांग्रेस कांग्रेस का हर एक साथी बूथ्स में जाकर इनकी चोरी पकड़ रहा है और इनको अगली इलेक्शन में चोरी नहीं करने देगा। आप पर एक आरोप लगता है जब भी आप आते हैं तो हर मुद्दे के साथ आप प्रधानमंत्री को वोट चोर कहते हैं, हर मुद्दे के साथ जो है वोट चोरी जो है आप जोड़ते हैं, ऐसा आरोप। तो लगना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है और हर किसी का मानना है, अगर युवा पिछले 11 साल से बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा है, तो कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको बोलेगा भाई 11 साल से सबसे ज्यादा युवा मेरे शासन में बेरोजगार हैं, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाऊं जिनसे इनको रोजगार मिले। मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे इनका वोट दे ना दे इतनी परवाह ही नहीं है, बैकअप पीछे वोट चोरी पड़ा है। महंगाई लगातार पिछले 11 सालों में लगातार बढ़ी है। मैं अगर पॉलिटिशियन हूं, प्रधानमंत्री हूं, चीफ मिनिस्टर हूं या मंत्री हूं, मुझे देखना है कि भाई लोगों को, अगर मैं ज्यादा महंगाई हो जाएगी मेरे शासन में तो लोग बदलाव चाहेंगे, एंटी इनकम्पेंसी होगी, तो मैं इनकी महंगाई कम करने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये नहीं करते हैं, क्योंकि पता है जब लोग वोट नहीं देंगे तो क्या हो गया, फिर से वोट चोरी से बन जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा, जितने रेप्स होते हैं, जितनी दुष्कर्म महिलाओं के साथ इनके शासन में बढ़ चुके हैं पहले से बहुत ज्यादा, ये कोई पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है महिलाएं वोट दें या ना दें बाद में वोट चोरी करके हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। तो भाव कहने का ये है, क्यों लोगों की सेवा करने की इनको जरूरत है जब पता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सरकार फिर से आ जाएगी। यही कारण है लोगों के हर एक मुद्दे को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके सवाल में भी था कि क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये इसलिए कोई भी इशू नहीं सुन रहे हैं क्योंकि पता है लास्ट में सेवा, एक तो सेवा भाव होता है, जैसे महात्मा गांधी जी से इलेक्शन नहीं लड़े, कुछ नहीं लड़े, लेकिन सेवा भाव से पूरे देश में घूमे, लोगों के इश्यूज को उठाया, अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन ये महात्मा गांधी तो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिशियन तो है ना। इनको भी पता है हर 5 साल के बाद इनका एग्जाम आएगा, इनका टेस्ट आएगा, और एग्जाम में पास तभी होंगे जब लोग वोट देंगे। तो चाहते ना चाहते हुए इनको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, अगर लोगों के वोट से अगर ये सरकार में आएंगे। लेकिन जब पता है लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है तो लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर एक इशू को इग्नोर कर रहे हैं। वो आपने भी जिस तरह से सवाल से बोला, हर एक इशू को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है फिर से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर झोल कर वोट चोरी करके सरकार में आना है। प्रदर्शन करने से क्या फायदा होगा? अगर वे वोट चोरी कर रहे हैं, सरकार उनकी ही बननी है, तो क्या लगता है कोई रास्ता निकल पाएगा? जिस तरह से मैंने आपको कहा, हर बूथ में जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कितने फ्रॉड वोटर्स इन्होंने इस बूथ में डाले, कितने सही वोटर्स को इन्होंने वोटर लिस्ट से निकाला, और कितने सही वोटर जो अपोजिशन पार्टीज के हैं जो इनको वोट नहीं डालते हैं, उनके आधे परिवार के सदस्यों को इस बूथ में डाल दिया और आधे को इस बूथ में डाल दिया, सेपरेशन कर दिया। तो ये सब वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि इनकी वोट चोरी पकड़कर इन चोरों को सबूतों के साथ पकड़ के अगली बार चोरी नहीं करने देंगे। ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो बिजली का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और उसे लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है। जब तक सरकार का कोई रुख इसमें नजर नहीं आता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि इसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा और जनता अपनी आवाज कितनी जोर से उठाती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं गौरव सिंह, IND24 रायपुर।